नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। हमारे दूसरे प्रोग्राम जिसका नाम है चर्चा जजमेंट्स की, उसका दूसरा पार्ट भी आ गया है और उसमें मैंने एक जजमेंट के बारे में बताया है जिसमें पति के पास हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की डिग्री होती है और इस डिग्री के आधार पे हाई कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को बंद कर देता है। काफ़ी अच्छा जजमेंट है और यदि आपका भी मामला ऐसा है तो आप इस जजमेंट का उपयोग भी कर सकते हैं। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज मैं आपकी सलाह प्रोग्राम का 22वां पार्ट बना रहा हूँ और ये स्टोरी हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है और इस स्टोरी में हस्बैंड हमें बता रहे हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया है तो इस मुकदमे का जल्दी और आसानी से और आपकी शर्तों पे हल कराने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है और वो है क्रॉस केस। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे क्रॉस केस के बारे में जो इस हस्बैंड ने किया और हस्बैंड के इस क्रॉस केस कर देने की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला और मुकदमे में जल्दी निस्तारण हो सका और पति की शर्तों पर ही निस्तारण हुआ। तो हम एक नए क्रॉस केस के बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया है तो आप ये क्रॉस केस कर सकते हैं और अपने मुकदमे में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, अब जो भी हस्बैंड ने हमें स्टोरी लिख के भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और पूरी घटना बताता हूँ। मेरा नाम आलोक है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पे कार्य करता हूँ। वह मेरी पत्नी प्राइवेट में ही एक अच्छा कार्य करती थी। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को एक क्रॉस केस का बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि झूठे 498A को यदि आप जल्दी से जल्दी और अपनी शर्तों पर समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्रॉस केस करना ही होगा, अन्यथा आप सालों तक उस झूठे मुकदमे में उलझे ही रह जाएंगे। मैंने 2 क्रॉस केस किया था, एक तो मारपीट का, गाली गलौज का और धमकी के लिए। मारपीट और गाली गलौज के केस के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि ये क्या होता है, कैसे लगता है, कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। लेकिन जो मेरा दूसरा केस था मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरे जो दूसरा केस था उसे मैंने अपने साले यानी पत्नी के भाई के ऊपर किया था और यह केस मेरी पत्नी पक्ष के काफ़ी दबाव बनाया और इसी केस की वजह से जल्दी समझौता हो पाया और मैं झूठे मुकदमे से बाहर आ पाया। यदि आप लोगों का ऐसा ही मामला है और मेरे से मिलता जुलता मामला है तो ऐसे में आप लोग भी ये क्रॉस केस लगा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मेरी शादी 2014 में हुई थी और शादी के 8 माह के बाद मुझ पे मेरी पत्नी ने 498A और DV का केस कर दिया। चूँकि मेरी पत्नी भी अच्छा पैसा कमाती थी, इस वजह से उसने 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का केस नहीं किया था। मेरी पत्नी का साफ कहना था कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। जब मैंने बोला कि ठीक है, नहीं रहना चाहती हो तो चलो कोर्ट में चल के डिवोर्स दे लो, तो मेरी पत्नी के पिता यानी मेरे ससुर कहने लगे कि शादी में उनका 40 लाख रुपए खर्च हुआ है, जब तक मैं वो पैसे नहीं दे दूंगा तब तक ना ही मुझे डिवोर्स मिलेगा और जो भी मुकदमे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, तब तक मुझे मुकदमे में परेशान ही रहना पड़ेगा। मतलब कि मेरी पत्नी खुद रिश्ता तोड़ रही है और उसके लिए पैसे भी मांग रही है। क्या कानून है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। 6 माह तक मैं ऐसे ही केस लड़ता रहा और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। तब मुझे किसी ने बताया क्रॉस केस के बारे में कि यदि मैं क्रॉस केस कर देता हूं तो मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और मेरी पत्नी के पक्ष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनेगा और समझौता भी हो जाएगा। फिर मुझे भी यह तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्रॉस केस करने का। मैंने मारपीट का एक केस अपने ससुर और उनके कुछ रिश्तेदारों के ऊपर दर्ज कराया और कुछ दिनों के बाद मैंने एक और क्रॉस केस किया। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक साला है जो बाहर रह के पढ़ाई करता है। उसे अपना फीस जमा करने के लिए 4 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, तो मेरे ससुर ने मेरे अकाउंट से ही वो पैसे ट्रांसफ़र कराए थे। मुझे पता चला कि मैं उन पैसों के लिए भी अगर चाहूँ तो केस कर सकता हूँ और अपने साले पे लगा सकता हूँ। तो मैंने अपने साले के ऊपर भी केस करने का सोचा। सबसे पहले तो मैंने अपने साले को एक लीगल नोटिस भिजवाया कि उसने मुझसे जो भी 4 लाख रुपए उधार लिए थे यह बोल के कि 6 माह में वापस कर देगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया। अगर 1 माह में मेरा 4 लाख रुपया उसने जो मुझसे कर्ज लिया था वापस नहीं किया तो मैं इसके लिए कानूनी कार्यवाही करूँगा।
फिर मैंने 1 माह तक प्रतीक्षा किया। जब कोई जवाब नहीं आया तो मैंने थाने में कंप्लेन किया, लेकिन मेरी बात पुलिस नहीं सुनी और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया। फिर मैंने कोर्ट में 156(3) CRPC का एप्लीकेशन दिया FIR दर्ज कराने के लिए, और उस एप्लीकेशन के साथ जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था मैंने उसकी भी कॉपी लगा दी। फिर वकील साहब ने बहस किया और मेरा 156(3) CRPC का एप्लीकेशन अलाउ हो गया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश कर दिया कि FIR दर्ज हो। फिर पुलिस ने IPC की धारा 406 के अंतर्गत मेरे साले के ऊपर FIR दर्ज कर लिया। अब मेरा 2 क्रॉस केस हो गया था। पहला तो मारपीट का कंप्लेंट केस था और दूसरा जो केस था वो FIR हो गया था IPC की धारा 406 में मेरे साले के ऊपर। जो मारपीट का केस था वो तो मेरे पत्नी पक्ष पे ज़्यादा दबाव नहीं बना पाया, लेकिन जो IPC की धारा 406 में केस हुआ था वो मेरे साले के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया। चूँकि मेरा जो साला था वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था, इस वजह से उन लोगों पे मेरा यह केस काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया, क्योंकि इस केस की वजह से उसकी जॉब में भी दिक्कत आ जाती। तो ये 2 क्रॉस केस होने की वजह से वो लोग तुरंत समझौता पे आ गए। तो मैंने भी साफ बोल दिया कि जो भी मेरी पत्नी का स्त्री धन मेरे घर पे है उसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा, और अगर मेरी पत्नी को यह बात नहीं मंजूर है तो मैं केस ही लड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है। फिर वो लोग आनाकानी करने लगे और कुछ दिनों तक बात चलती रही। जब IPC की धारा 406 वाले केस में पुलिस चार्जशीट लगाने वाली थी तब वो लोग मान गए मेरी बात और समझौता हो सका। पत्नी का जो भी स्त्री धन मेरे घर पे था सिर्फ मुझे वही देना पड़ा, और फिर उसने अपना केस वापस ले लिया और मैंने भी जो अपना केस किया था वो भी वापस ले लिया, और उसके बाद म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स का पिटीशन डाल के हमारा डाइवोर्स हो सका और मुझे इन सारे केसों से छुटकारा मिल सका। यह IPC की धारा 406 का केस मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आया। अगर आपने भी अपने साले या किसी अन्य पत्नी के पक्ष के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है तो आप इसके लिए भी IPC की धारा 406 का FIR करा सकते हैं, और यह केस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। पत्नी के द्वारा किए गए झूठे केसों को जल्दी से जल्दी, आसानी से और अपनी शर्तों पे समाप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है क्रॉस केस। यदि आप कोई भी क्रॉस केस लगा देती हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपने भी किसी के अकाउंट में ऐसे ही पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और वो व्यक्ति आपको पैसे वापस नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप भी उस व्यक्ति के ऊपर IPC की धारा 406 के अंतर्गत केस दर्ज करा सकती हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इस मामले में जो हस्बैंड ने हमें स्टोरी अपनी बताई उसमें ये बताया कि उसकी पत्नी का जो भाई था उसके अकाउंट में पति ने कुछ रुपए ट्रांसफ़र किए थे और इसी के लिए उसने पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। उसके बाद जो पति था उसने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया 156(3) CRPC का FIR दर्ज कराने के लिए, और साथ में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे उस ट्रांसफ़र की रसीद भी लगाई, और इसके आधार पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश कर दिया कि FIR हो। और ये FIR होने के बाद पत्नी पक्ष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बना और समझौता हो सका। यदि आपका भी ऐसा ही सेम मामला है और आपने भी अपने पत्नी पक्ष के किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो ऐसे में यदि आप भी चाहते हैं क्रॉस केस करना तो आप इसके लिए केस दर्ज करा सकते हैं। आपको सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करनी होगी। पुलिस नहीं सुनती है तो आप कोर्ट से 156(3) CRPC का एप्लीकेशन दे सकते हैं FIR दर्ज कराने के लिए, या फिर आप कोर्ट में कंप्लेंट केस भी कर सकती हैं। आप जैसे चाहे केस दर्ज करा सकते हैं। तो ऐसे ही आपका यदि कोई पैसा ले लिया है और वापस नहीं कर रहा है तो इस प्रकार से आप केस दर्ज करा सकते हैं। ये और ऐसे अगर आपने अपनी पत्नी पक्ष के किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और उस व्यक्ति ने आपके पैसे वापस नहीं किए हैं तब तो आप इस केस को ज़रूर दर्ज करा दीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और पत्नी पक्ष के ऊपर इससे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनेगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।